बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में ड्राइव थ्रू कोरोना PCR टेस्ट सेंटर कायम कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। हफ्ते के रोज दुबई के अल कुसैस के इलाके में नया ड्राइव थ्रू कोरोना PCR टेस्ट सेंटर लॉन्च कर दिया गया। यह अल नहदा सेंटर में कायम किया गया है, जहां पर कोरोना के PCR टेस्ट की फीस 110 दिरहम वसूल की जाती है, जो कि दीगर टेस्ट सेंटरों से कम है। दीगर ड्राइव थ्रू टेस्ट सेंटरों पर PCR टेस्ट की फीस 135 दिरहम से 150 दिरहम वसूल की जाती है। अल नहदा बिजनेस सेंटर की जनरल मैनेजर शमीम यूसुफ का कहना था कि ये सेंटर हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे सर्विस फराहम करेगा, जबकि टेस्ट का रिजल्ट सैंपल लेने के 12 से 14 घंटों के अंदर फराहम कर दिए जाएंगे। इस मरकज़ के चेयरमैन शमसुद्दीन ने हफ्ते के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ये सेंटर दुबई हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से तस्लीम शुदा है और इसका क़याम दुबई हुकूमत की जानिब से दुबई में कोरोना टेस्ट सेंटरों की तादाद में इजाफे की तजवीज़ के नतीजे में अमल में लाया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में अल खैल रोड पर हादसा पेश आया। दुबई पुलिस ने ड्राइवरों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की तलकीन की है। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने एक अलर्ट जारी किया है। अल खैल रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में ट्रैफिक जाम हुई है। दुबई पुलिस के एक ट्वीट के मुताबिक अल खैल की तरफ दुबई अल ऐन पुल से पहले रासुल खौर रोड पर एक हादसा पेश आया। हुक्काम ने गाड़ी चलाने वालों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की तलकीन की है, ताकि वो किसी भी ताखीर का शिकार ना हों। दुबई पुलिस ने तमाम ड्राइवरों को एहतियात से गाड़ी चलाने की ताकीद की है। पुलिस ने जोर देकर कहा कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। पिछली गाड़ी को देखकर लाइन तब्दील किया करें। सामने वाली गाड़ी से हमेशा फासला रखा करें। इमरजेंसी की सूरत में आप किसी नुकसान से महफूज रह सकें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। रियाज और मक्का रीजन से 373 अफराद गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब में कोरोना आइसोलेशन के कानून की खिलाफ वर्जी पर रियाज और मक्का रीजन में 373 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक रियाज रीजन के पुलिस तर्जमान मेजर खालिद अल कुरैदेस ने बताया है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए आइसोलेशन कानून की पाबंदी न करने पर 305 अफराद को गिरफ्तार किया गया। जिन अफराद को कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने हिरासत में ले लिया है, वो कोरोना वायरस के मुतासरीन हैं। उन्हें वजारत सेहत की जानिब से सख्ती से हिदायत की गई थी कि वो आइसोलेशन की पाबंदी करें और अवामी मकामात पर न जाएं। खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होने वालों में बैरून मुल्क से आने वाले शामिल थे, जिन्हें मुख्तलिफ मकामात से हिरासत में ले लिया गया है। दरी असना मक्का रीजन पुलिस के तर्जमान का कहना था कि रीजन में कोरोना आइसोलेशन जवाबित की खिलाफ वर्जी करने पर 68 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जवाबित की खिलाफ वर्जी पर तमाम अफराद पर कानून शिकनी की दफ़ा लगाकर उनका केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन को इरसाल कर दिया गया है, जहां उन पर मुकर्ररा सज़ाओं का निफाज किया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सऊदी के नाम से कारोबार, गैर मुल्की को बेदखल और ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। अब इस खबर की तफसील। सऊदी वजारत तिजारत ने खमीस मस्जिद में तामीराती सामान गैर कानूनी तरीके से फ़रोख्त करने वाले गैर मुल्की और उसे कारोबार कराने वाले सऊदी की तशहीर कराई है। सऊदी के नाम से कारोबार करने वाले गैर मुल्की को बेदखल और ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा।
सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक मिस्री शहरी तामीराती सामान और टाइल्स वगैरह का कारोबार सऊदी के नाम से कर रहे थे। इस पर वो मकामी शहरी को मुकर्रर करदा रकम अदा कर रहे थे। अबहा की अदालत ने सऊदी के नाम से गैर मुल्की के कारोबार के सबूत मिल जाने पर 1 लाख रियाल जुर्माने, सऊदी को 2.5 माह और मसरी को 4 माह कैद, कारोबार बंद करने, लाइसेंस मनसूख करने, टैक्स, ज़कात और फीस अदा करने का फैसला जारी किया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कुवैत वापस आने वाले गैर मुल्कियों पर होटल करंतना की शर्त आयद होने का इम्कान। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक सिविल एविएशन के डायरेक्टरेट जनरल वज़रा कौंसल की हिदायत के मुंतज़िर हैं कि वो अगस्त से तारकीन वतन के लिए दाखिले के तरीक़ाकार की वजाहत करें, क्योंकि कुवैत वापस आने वाले ज़्यादातर मुसाफिरों का ताल्लुक मिस्र, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक समेत ज़्यादा ख़तरे वाले ममालिक से है। वज़रा कौंसल के मैकेनिज़्म में ज़्यादा ख़तरे वाले ममालिक से कुवैत आने वाले तमाम अफराद के लिए इदारा जाती करंतना, होटल करंतना शामिल हो सकता है। फ़िलहाल काबीना के फैसले से मुल्क में तारकीन वतन को वापसी की इजाज़त मिल गई है, ताहम वो कुवैत में मंजूर शुदा वैक्सीन की 2 खुराकें वसूल करके और सफ़र से 72 घंटे कबल PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट बैरून मुल्क मखसूस लेबार्ट्रियों से हासिल करके पेश करने की सूरत में ही मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। रोज़नामा अल अंबा के मुताबिक कुवैत मुसाफिर प्लेटफार्म में 47 से ज़्यादा होटलों को शामिल किया गया है। कोरोना सर्टिफिकेट की जालसाजी और PCR टेस्ट के लिए वजारत सेहत और डायरेक्टर जनरल बराए सिविल एविएशन के ज़रिए कुवैत एयरपोर्ट पर सख्त तरीक़ाकार और प्रोटोकॉल नाफिज किए गए हैं ताकि गैर कानूनी तरीक़ों को रोका जा सके। सर्टिफिकेट की जांच पड़ताल के बाद मुताल्लिका शख्स को मंजूरी या इसके दस्तावेज़ात के तरीक़ाकार को मुकम्मल करने के लिए पैगाम इरसाल किया जाएगा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।